बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचवा सवाल जो है ये हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें वैल्यू दी हुई है बेटा स्क्वायर रूट के अंदर है x+5, फिर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है x+21, यानी जजर के अंदर ये वैल्यू है, और इक्वल के दूसरी साइड पे भी बेटा जजर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर है x+60। कहता है बेटा आपने इसको सॉल्व करना है, इसका हल सेट निकालना है, यानी कि x की वैल्यू इनमें से आपने फाइंड करनी है। तो बेटा किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल नहीं है, तरीका वही है जो इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उन चारों की तरह बेटा इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे 3 वैल्यू है, एक ये प्लस एक ये और एक इक्वल के इस साइड पे है। तो अब आप ये देखें इन तीनों वैल्यूज़ का, ये जो 3 वैल्यू सॉरी दी हुई हैं आपको 1, 2 और 3, इन तीनों वैल्यूज़ का बेटा ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। सबसे पहले उसके लिए क्या करते थे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते थे। तो यहाँ पे भी बेटा ऐसे ही करेंगे। ये जो वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर x+5 और फिर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x+21 और इक्वल के दूसरी साइड पे है स्क्वायर रूट के अंदर x+60। हमने बेटा इक्वल के इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया, यानी दोनों साइड पे हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया, मुरब्बा ले लिया। अब स्क्वायर लेने से बेटा क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू है, एक ये वाली x+5 का स्क्वायर रूट और एक x+21 का स्क्वायर रूट है, और दरमियान में क्या है, प्लस है बेटा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए बेटा अगर हम इस वाली वैल्यू को a कह दें, दूसरी को b कह दें, तो ये a+b का स्क्वायर है। तो बेटा a+b का स्क्वायर किस तरह से ओपन करते हैं, a का स्क्वायर, a की जगह है x+5 इसका स्क्वायर, फिर बेटा उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b की जगह है x+21 इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू a x+5 और उसके बाद बेटा इंटू b वो है x+21। ये बेटा आपके पास फार्मूला लग गया a+b के स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह ये सारी वैल्यू और b की जगह ये, और इक्वल दूसरी साइड पे बेटा ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x+60 ये वाला जो है ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया तो x+5 आ गया बेटा आपके पास। उसके बाद प्लस ये वाला साइन, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो x+21 भी ऐसे ही आ गया, और प्लस 2, और ये बेटा दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हैं, अलग-अलग हैं, तो इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे x+5 और मल्टीप्लाई x+21। इन दोनों के ऊपर अलग-अलग जजर था, हमने एक ही लगा दिया, इक्वल टू x+60। अब बेटा एक x ये है और एक ये है, दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, 2x। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या आएगा, ये एक आपके पास +5 है और ये +21 है। ये बेटा वैल्यू ये इसके साथ है स्क्वायर रूट वाली, इसको नहीं हमने करना है, ये दोनों अलग है। 5+21 ये बेटा प्लस का 26 हो गया। उसके बाद ये वाला जो x है ये राइट साइड पे प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 60 भी प्लस का है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, इज इक्वल टू ये बेटा जो रकम है सारी जजर वाली, ये वाली 2 स्क्वायर रूट x+5 x+21, ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो इधर प्लस की है, इधर जाके माइनस की हो जाएगी सारी वैल्यू, 2 भी माइनस का हो गया और साथ ये x+5 आ गया और x+21 आ गया। क्लियर है बेटा। अब क्या होगा, अब ये देखें, ये इधर 2x में से एक x माइनस किया तो कितना बच गया, एक x बच गया। उसके बाद 26 में से हमने इधर 60 था, ये प्लस का इधर आके ये माइनस हुआ है, तो 26 में से हमने कितने माइनस किए बेटा, 60 माइनस कर लिए। तो जब ये माइनस करेंगे 26 माइनस 60, कैलकुलेटर पकड़ लेना ताकि बेटा कोई गलती ना हो, तो ये माइनस का 34 आ गया, इज इक्वल टू दूसरी साइड पे है -2 और साथ है जजर के अंदर x+5 और x+21 बेटा। अब ये वैल्यूज़ आ गई है आपकी दोनों साइड पे। अब देखें,
आपने दोनों तरफ फिर ये एक साइड पे जज़र आ रहा है और एक साइड पे जज़र के बगैर वैल्यू है, तो आपने फिर बेटा जज़र को स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया और इस साइड पे भी आपने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे बेटा ये अगर एक्स ए है और 34 को हम बी कहें तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो किस तरह से ओपन होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बेटा, और उसके बाद क्या होगा -2 इंटू ए और उसके साथ क्या आ जाएगा बी, वो 34 है। ये बेटा आपके पास फार्मूला आ गया a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इधर बेटा इक्वल के इस साइड पे ये माइनस जो है स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और इन सब का ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी x+5 और x+21 जो है इनको एज इट इज़ लिख देंगे। अब बेटा x का स्क्वायर लिया तो ये x स्क्वायर आ गया प्लस 34 का स्क्वायर लेंगे, जब हमने 34 का बेटा स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आया 1156। उसके बाद ये माइनस का साइन ऐसे ही लगाया, 2 को 34 से करेंगे, जब हमने 2 को मल्टीप्लाई 34 से किया तो बेटा ये 68 आ गया, साथ ये वाला x, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू, इधर बेटा देखें 4 ऐसे ही लिखा हमने, इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें, पहले ये x जो है मल्टीप्लाई दोनों से होगा, x से होगा तो x का स्क्वायर, फिर x 21 से होगा तो 21x आ जाएगा, उसके बाद बेटा 5 मल्टीप्लाई होगा x से तो ये आएगा 5x, और फिर 5 को 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, इसको लिखा बेटा। नेक्स्ट क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 1156 भी ऐसे ही -68x भी ऐसे ही आ गया, और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा ये आपके पास 4 है, उसके बाद एक्स स्क्वायर और 21x और 5x दोनों ऐड होके बेटा प्लस के 26x हो जाएंगे, और ये प्लस का 105 जो है वो भी एज इट इज़ ही आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इधर कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट हम ये हमने लाइन लगा ली, इधर वैल्यू थी हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर, उसको लिखा बेटा, उसके बाद था प्लस 1156 और उसके बाद था -60 कितना है बेटा 68x, ये लिख दी वैल्यू, ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लिखी। अब इक्वल के दूसरी साइड पे इधर इक्वल लगाया बेटा, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा बेटा। उसके बाद 4 को 26 से करेंगे, जब 4 को मल्टीप्लाई बेटा आपने 26 से किया तो ये 104 आ गया, तो ये 4 को इससे करेंगे तो बेटा इसकी जगह आ जाएगा 104 यानी 104, साथ x है तो x ऐसे ही आ गया। फिर बेटा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, तो जब 4 को मल्टीप्लाई 105 से किया तो इसकी जगह आ गया 420 प्लस बेटा ये 420 आ गया। क्लियर हो गया बेटा। अब ये देखें इधर भी 3 वैल्यूज़ हैं, इधर भी हैं, चाहे आप इनको उठा के इधर ले आएँ चाहे इनको उठा के उधर ले जाएं, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से मर्ज़ी लिख सकते हैं। तो अब हम इनको इधर ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1156 -68x, ये 4x बेटा उधर क्या है प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 104x उधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा बेटा, और ये 420 भी इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा 0। अब बेटा एक्स स्क्वायर वाली एक रकम ये है और एक ये है, इन दोनों को बेटा आपने प्लस माइनस करना है। एक एक्स स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस के 3x स्क्वायर बच जाएंगे। उसके बाद एक्स वाली बेटा एक रकम ये है और एक ये है, माइनस का 68 और माइनस का 104 दोनों बेटा आपके ऐड हो जाएंगे, 104 है एक माइनस का और एक क्या है 68 है बेटा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 172 माइनस का आ जाएगा, और उसके दोनों के साथ x है तो इनका आंसर x में आ गया। उसके बाद बेटा ये है 1156 और इसमें से माइनस हमने कितना करना है, ये जो x के बगैर वैल्यू है ये और ये
ये है बेटा, इसमें से माइनस होगा 420, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का बेटा 736 इज इक्वल टू 0, सॉरी 736 हाँ आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई है। अब आपने ये देखना है क्या बेटा ये वैल्यू इनमें से 3 कॉमन आ रहा है सब में से। आपने ये चेक कर लेना बेटा क्या इनमें से सब में से 3 कॉमन आ रहा है, तो बेटा इनमें से 3 कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आपके पास माइनस जो है इसको ख़त्म करने के लिए बेटा आपने क्या किया, सब के साइन चेंज कर दिए। ये 3x² प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का 172x हो जाएगा, और ये जो बेटा है 736 इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 736 और इक्वल के दूसरी साइड पे 0। यानी ये हमने किया क्या है, यहाँ पे माइनस आ रहा था बेटा शुरू में x² वाली रकम के साथ, उसको हमने प्लस बनाया है। प्लस कैसे बनाएंगे, यानी इनमें से माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ चला गया, 0 के नीचे डिवाइड होके 0 हो गया, तो वो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, और ये प्लस जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बेटा आपने इनके फैक्टर बनाने हैं, क्या बनाने हैं, इनके फैक्टर बना लेने हैं। तो अब बेटा हमने कैलकुलेटर पकड़ना है। सबसे पहले क्या किया बेटा, ये 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, -736 से, तो 3 जब मल्टीप्लाई होगा -736 से, तो अब हम कैलकुलेटर बेटा पकड़ लेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। हमने कैलकुलेटर पकड़ा बेटा और 3 को मल्टीप्लाई किया जब हमने -736 से, तो ये बेटा हमारे पास आ गया माइनस का 2208। अब बेटा आपने क्या करना है, 2 रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें, तो बेटा आए आपके पास -2208 2208, और प्लस माइनस करें तो प्लस का कितना आए 172। तो उसके लिए बेटा आपने कैलकुलेटर लेना है और कैलकुलेटर से बेटा आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि हमारे पास वो कौन कौन से 2 फैक्टर बनेंगे जिनको बेटा हल करके ये आएगा। तो हमने जब मल्टीप्लाई बेटा किया कितने को जो है वो करके देखते हैं, जो है यहाँ पे बेटा आपके पास है 172, तो आप 184 ले लें, 184 और इसको मल्टीप्लाई कर लें 12 से। तो जब बेटा 184 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही आएगा -2208। ठीक हो गया। अब ये आ गया बेटा। इसके बाद इनमें से एक वैल्यू प्लस की रख लेनी है, एक माइनस की। हमारे पास है 184 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया बेटा -12 से, तो ये आपके पास दोनों मल्टीप्लाई होके यही आएंगे, और इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये प्लस का 172 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू बेटा। तो अब आपने पहली रकम को ऐसे ही लिखा 3x², और इसकी जगह बेटा आपने ये वाले जो 2 फैक्टर बने हैं ये लिख देने हैं, +184x और -12x और माइनस का ये जो 736 है इक्वल टू 0, इसको लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा। अब इनमें से आपने कॉमन ले लेना है। ये बेटा आपके पास 3x² है और इधर है 1 कितना है बेटा 184x। इन दोनों में से बेटा आपका x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, इधर बचेगा एक 3x² में से एक x कॉमन चला गया तो x बच गया, प्लस इधर से बेटा x कॉमन गया है तो 184 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है और 12 कॉमन आ रहा है। जब -12 कॉमन लेंगे, सॉरी 4 कॉमन आएगा, 12 कॉमन नहीं आएगा बेटा, 4 कॉमन। तो अब आपने -4 कॉमन लिया, इधर से बेटा 12 में से -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x, क्योंकि 3 को 4 से करें 12 और साथ x, फिर माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बेटा जो है 736 जो है इसमें से बेटा आपने क्या कॉमन लेना है, इसमें से आपने 4 कॉमन लेना है, तो ये 184 आपका आ जाएगा बेटा इक्वल टू 0। आप कॉमन लेके देख लें, यानी 4 को मल्टीप्लाई 184 से करें तो यही रकम बन जाएगी। अब बेटा कॉमन लेने के बाद पहली दोनों वैल्यू में से और अगली दोनों में से ये रकम सेम आई है, तो इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन ठीक हो गया है। अब जो सेम आई हैं उनको एक दफ़ा लिख लेना है, वो बेटा 3x + 184, ये दोनों की इनको एक दफ़ा लिख लिया मल्टीप्लाई, इधर x है और इधर -4 है, इनको एक दफ़ा लिख लेना है इक्वल टू 0। ये बेटा 3x + 184 इक्वल टू 0 के अलहदा आ गया, और इधर ये वाली जो वैल्यू है बेटा x - 4, इसको 0 के इक्वल अलहदा लिख लिया। यहाँ से 3x इधर ही, ये 184 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस है,
एक्स बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ 3, तो दूसरी तरफ जाके 3 जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स का एक आंसर हमारे पास आ गया -184/3, और इधर से बेटा एक्स का दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 है तो दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा। अब बेटा हमारा जो सोल्यूशन सेट था, हल सेट था, वो क्या आ गया, एक एक्स का आंसर आ गया +4 और दूसरा आया -184/3। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 था आपकी एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 और 10th क्लास मैथमेटिक्स का, वो बेटा कंप्लीट हो गया सारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर बेटा इस क्वेश्चन में आपको कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट से समझ ना आई हो पहले से लास्ट तक, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गैस पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।